आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जनहित खबर के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस वक्त सरकार के लिए चुनौतियों का दौर है, बल्कि सारे विश्व की सरकारों के लिए चुनौती का दौर है यह। लेकिन भारत के लिए कुछ ज़्यादा ही चुनौतियां हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले, कोरोना संकट से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी, रोज़गारों में लगातार कमी हो रही थी। अब हमारे सामने दोहरी नहीं तिहरी चुनौती हो चुकी है। वह कैसे? एक तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, रोज़गार मुहैया करवाने हैं, कोरोना संकट से बचना है, और तीसरी चुनौती है चीन से हम कैसे लोहा लेंगे और चीन का जवाब हम कैसे देंगे जब मौजूदा समय में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं चीन की एक हरकत के कारण। लेकिन यहाँ क्या अब सेना के ऊपर भी एक चुनौती है? बिल्कुल है। सेना के ऊपर भी एक सवाल है। सेना प्रमुख को साबित करना है कि वह चाटुकार नहीं है, वह अपनी काबिलियत के दम पर सेना प्रमुख बने हैं, वह सरकार के चाटुकार नहीं हैं, सरकार की बातों को ही दोहराते हुए नजर नहीं आएंगे। यह सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे को साबित करना होगा। क्या हमें उन पर किसी प्रकार का शक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरह से अब उन पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, तो हमें बिल्कुल इंतजार है कि सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे निकलें, बाहर निकलकर मीडिया को भी जवाब दें और प्रधानमंत्री मोदी को भी जवाब दें। आप समझ रहे होंगे मैं किस संबंध में बात कर रहा हूं। एयर स्ट्राइक के दौरान जब सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, तो जब चीन के सैनिकों के द्वारा उनके हाथों हमारे 20 सैनिक, 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस बात का उनकी निंदा क्यों नहीं की जा रही इस बात को लेकर? बल्कि टीवी चैनल के, मुख्य धारा के चैनल के एंकर निकलकर सामने आते हैं और यह कहते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की गलती नहीं है, बल्कि यदि चीन हमारे देश के अंदर आ भी जाता है, कब्जा कर भी लेता है, हमारी सेना के भीतर प्रवेश कर भी जाता है, तो यहाँ पर सेना की गलती है। यहाँ पर मुकुंद नरवणे के सामने चुनौती है। यदि वे इस बात का जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठेगी। मुकुंद नरवणे को बताना होगा कि एयर स्ट्राइक जो फैसला था वह प्रधानमंत्री मोदी का था, और जो इस समय घटना घटित हो रही है यह उनका फैसला है, उनकी सेना का फैसला है। इस पर अंतर उन्हें बिल्कुल साबित करना होगा सामने आकर। प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल करना होगा और मुख्य धारा के इन एंकरों को लताड़ना होगा जिस तरह की बातें ये करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का फैसला था और इस वक्त सेना का फैसला है जब हम पछड़ जाते हैं, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। क्या सेना से बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं? क्या युद्ध के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को मुकुंद नरवणे से ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा तजुर्बा है उन्हें? इसलिए जब सेना फैसला लेती है तब हमें बैकफुट पर आना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी राडार की थ्योरी पेश करके सेना को युद्ध के लिए भेजते हैं तब हम सफलता हासिल करते हैं। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।